हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नई अपडेट के साथ जुड़े हैं जो कि बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो निकल कर आ रही है। लगभग 21,000 पदों पर ये जो है कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज ही की दिन 9 तारीख को। आज हम लोग जो है वो पूरा इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन जानेंगे कि यह कब से इसका फॉर्म भराएगा, क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को अब शुरुआत करते हैं। आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की जो अंतिम तिथि दी हुई है वो 20/7/2023 को दिया हुआ है और यह इसका ऑनलाइन स्टार्ट जो होगा वो 20/6/23 से स्टार्ट होगा। चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन एक 2023 का दिया हुआ है। ये जो आपका वैकेंसी है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पूरा संख्या जो है वो 21,391 पद पर लिया जाएगा और इसकी बेसिक सैलरी जो होगी वो 21,000 से लेकर के 69,000 तक जो है वो दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है कि इसका जो है वो ऑनलाइन प्रारंभ कब होगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो 20/6/2023 को यह प्रारंभ होगी। आइए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि और इसमें क्या क्या होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा जो है वो 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि सबसे पहले इसमें आपका जो होगा वो रिटेन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर यहाँ पर आपका मेडिकल होगा, फिर जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो निकलेगा। रिटेन जो होगा इसमें बताया गया है कि 30% इसमें पास होना जरूरी है। यानी कि 30 नंबर, अगर 100 नंबर का होता है पेपर तो 30 नंबर लाना जरूरी है। और यह सिर्फ रिटेन जो है वो आपका पासिंग मार्क्स जो है वो होगा। जो भी आपका नंबर जुटता है वो बिहार में बिहार पुलिस फिजिकल पर जो है वो जुटता है। यानी कि सबसे पहला रिटेन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल वगैरह होगा। आइए हम लोग जो है कुछ आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नंबर 10 में कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है वो क्वालिफाई होगा। यानी कि जो फिजिकल होगा उसके लिए सिर्फ लड़के क्वालिफाई करेंगे। ये इसमें जो है वो लिखित परीक्षा में कोई जो है आपका नंबर जो है नहीं जुड़ेगा मेरिट लिस्ट में। अब ये लोग जो है वो कौन कौन इस पद को भर सकते हैं, तो सबसे पहले वो इंडियन होने चाहिए। अभ्यर्थी का जो 10+2 है, अगर वो 1/8/2022 तक हो गया है तो वहीं इसको जो है वो फॉर्म को भरेंगे। और अभ्यर्थियों का उम्र 1/8/2022 से जोड़ा जाएगा अगर आप मैट्रिक पास किए हुए हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो। अब यहाँ पर देखते हैं उम्र सीमा के बारे में। तो समान यानी कि अनारक्षित लोगों के लिए 18 साल से लेकर के 25 साल तक, पिछड़े वर्ग कोटि के लोग जो है वो 18 से 27 तक, और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 18 से लेकर के 28 साल तक जो है इसमें दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाएं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र होगा वो 18 से लेकर के 30 जो है वो दिया गया है। सभी कोटा आरक्षण कोटि के बिहार गृह सुरक्षा निर्धारित में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि जो भी मान लीजिए पहले से अगर बिहार पुलिस में है तो उसको जो है 5 साल की छूट और ज़्यादा मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्लियरफाई मैं कर दे रहा हूँ क्लियर कि जो जनरल कैटेगरी से आएंगे वो 18 से 25 साल, जो ओबीसी से आएंगे वो 18 से आपका 27 साल, जो एससी हुए एसटी हुए वो 18 से 28 साल तक भरेंगे, और जो भी महिला हुए ट्रांसजेंडर वगैरह हुए उनके लिए 18 से 30 साल तक। आगे हम लोग देखते हैं जो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड होगा वो क्या क्या होगा। तो इसमें आपका जो होता है वो ऊंचाई कूद होता है, सीना, ये सारा जो है वो मेजर किया जाता है। जनरल के लिए जो पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए
अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए। फिर उसके बाद सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। अगर आप जनरल से हैं 165, ओबीसी से हैं तो 160, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो सॉरी, थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलत बोल दिया, एक बार फिर से आप जो है वो देख लीजिए। जैसे देखिए, जनरल का जो है वो 165 और ओबीसी का भी, आपका एससी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 160 और एसटी का भी 160 और सारी महिलाओं वर्ग के लिए वो 155 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, जो आपका सीना होगा जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, वो सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपका जो है वो फूलना चाहिए। यानी कि 81 से लेकर के 86 तक जनरल और ओबीसी का होना चाहिए सीना। अब इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 से 86 फुला करके 86 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका फूलना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 79 से लेकर के 84 तक, और महिला के लिए कोई सीना का ज़रूरत नहीं है, यानी कि छाती का ज़रूरत नहीं है। वजन जो है वो सभी वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी कि 48 केजी जो है वो होना आवश्यक है महिलाओं के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रथम इसमें जो होगा वो क्या होगा। तो पहला इसमें जो प्रक्रिया होगा वो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो होगा आपका सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाई नेचर होगा। 30% इसमें सिर्फ नंबर लाना है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, और इसमें आपका जो होगा प्रश्न वो 2 घंटा का होगा, 100 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, और ये एग्ज़ाम आपका OMR पर होता है, यानी कि ये ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। जब OMR पर होगा यानी कि ऑफलाइन होगा। जो इसमें आपका लिखित परीक्षा में आएगा वो क्या क्या आएगा, तो हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पर मैथ आएगा, सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, ये सारा विज्ञान हो गया, जिसमें आपका साइंस में आ जाएगा, बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिर उसके बाद फिजिक्स हुआ, ये सारा चीज़, और समान और सामाजिक मामले से संबंधित। लिखित परीक्षा 30% अंक जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची नहीं होगा, यह एक बार फिर से यहाँ पर लिखा गया है, यह सिर्फ क्वालिफाई हो नेचर का होगा। आगे देखते हैं, जो आपका सेकेंड स्टेज होगा फिजिकल, जो होगा फिजिकल वो 100 अंकों का होगा। आगे देखते हैं, 100 अंक में देखिए इसमें क्या है, दौड़ जो होगा, दौड़ 50 नंबर का होता है। दौड़ में अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं, यानी कि 4:59 तक अगर दौड़ते हैं आप, तो आपको मिलेगा 50 अंक। अगर 5:20 तक दौड़ेंगे, 5 से 5:20 तक 40 नंबर मिलेगा। 5:20 से 5:40 तक 30 नंबर, और 5:40 से 6 मिनट तक 20 अंक प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए दौड़ जो है वो 1 किलोमीटर का है 5 मिनट में। 4 मिनट से अगर कम में दौड़ती हैं तो 50 मार्क्स, 4 मिनट से लेकर के 4:20 तक दौड़ती हैं तो 40 अंक। वैसे ही ये सारा जो है वो अंक दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग, गोला फेंक आपका 25 मार्क्स का होगा। इसमें जो है वो 16 पाउंड फेंकना है लड़कों को। इसमें देखते हैं क्या क्या करना है। अगर 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, और अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक। इसमें जो है आप जो है मिला लीजिएगा। और महिलाएं जो है वो कितना पाउंड का फेंकेंगी, 12 पाउंड का। इसमें भी ये सारा जो है वो दिया गया है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। जो आपका हाई जंप है, ऊंची कूद, वो भी 25 मार्क्स का होगा। इसमें जो है वो 4 फीट न्यूनतम जो है वो फानना है। अगर आप
4 फीट फानते हैं तो 13 नंबर मिलेगा, और अगर आप 5 फीट फानते हैं तो 25 मार्क्स मिलेगा। अगर 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 4 फीट से अगर आप कम फानते हैं तो आपको असफल जो है घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितना है, 3 फीट है। 3 फीट फानेंगी तो 13 नंबर, और 3 फीट 8 इंच फानेंगी तो 21 नंबर जो है आपको मिलेगा। यह भी जो इन लोगों का भी जो है 25 मार्क्स का रहेगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वहीं 4 फीट अगर फान जाएंगी तो 25 नंबर हो जाएगा, और 3 फीट से कम फानेंगी तो वहीं आप असफल जो है वो घोषित हो जाएंगे महिलाएं। मेघा सूची देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मेघा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों, जो आपका दौड़ है, ऊंची कूद है और जो गोला फेंक है, उसके अंकों पर जो है, उसके अंक के आधार पर जो है वो तैयार किया जाएगा। ये जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं कि जो आपका जनरल कोटा में है वो 8,556 सीट है। EWS में है 2140 सीट। आपका अनुसूचित जाति में है 3400 सीट। अनुसूचित जनजाति में है 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 3842 सीट है। फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग इसमें 2570, जिसमें 56 इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आपका 655 है। टोटल 21,391 सीट हो जाता है। आगे ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें आपके लिए जो है वो कुछ नहीं, तो टोटली जो है वो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यह जो है कब का ये नोटिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखा हुआ है 9/6/2023 का जो है ये आज का आपका नोटिस है। यानी कि टोटली तरह से यहाँ पर जो बिहार पुलिस का कांस्टेबल का है वो वैकेंसी आ चुका है। आप जो है वो बहुत जल्दी में तैयारी में जो है लग जाइए, क्योंकि 1 महीना आपका जो है वो 20 तारीख से फॉर्म जो है वो भराना स्टार्ट होगा, और 20/7 तक भराएगा। तो लगभग 1 महीना जो है वो फॉर्म भराने में लगेगा। उसके 2 महीना बाद, लास्टली 3 महीना बाद जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप जो है वो एग्ज़ाम की अच्छी तरह से जो है वो प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप जो है वो ग्रुप में जो है शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ये परिवार जो है वो बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।